जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। लेवल्स और डेटा के बारे में बात करेंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा? मौका सबको मिलता है। देखिए, इंट्राडे में हमेशा मौका मिलता है अगर आपको अपने लेवल्स पता हो, डेटा पता हो, ठीक है ना। तो बारी का इंतज़ार कीजिए। अगर आप बुल हैं तो हमेशा मैं आपको पूरे मार्च मंथ में यही बोलता आया कि भैया डिप्स पे शॉर्ट मत कीजिएगा, अपने सपोर्ट के आसपास शॉर्ट मत कीजिएगा और रेजिस्टेंस के आसपास लॉन्ग मत कीजिएगा। लेकिन पूरा मंथ एक रेंज में ही ख़त्म हो गया। हाँ, थोड़ा सा मंथली क्लोजिंग बेसिस वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन अभी भी कोई वो डेटा में अगर हम चेंजेस देखें तो रोल ओवर में देखें तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपके साथ डिस्कस लेता हूँ। थोड़े से शॉर्ट रोल ओवर दूँगा और थोड़ी सी वही अगेन बुलिश पोजीशन बनी है। लेकिन वही फिर हैजिंग पर्पज़ पे है। कोई वॉल्यूम कोई खास नहीं है ऑप्शंस के अंदर। बड़े प्लेयर्स कोई ज़्यादा एक्टिविटी करके नहीं गए हैं। हाँ, ओ टी एम की स्ट्राइक्स पे इस पे कॉल पुट राइट हुई हैं तो उनका कोई मैटर नहीं है कि वो दूर की हैं, वो वैसे डीके में ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा बात करते हैं मंथली रेंज की। तो मंथली रेंज अभी डेवलप नहीं हुई ऑप्शन के अंदर, वो अभी होगी क्योंकि ट्रंकुलेटेड वीक था। तो अब से आगे से जो वीक्स आएंगे वो प्रॉपर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन डेटा बिल्ड होगा। तो ऑप्शन राइटिंग और कैरिंग में जो है कोई खास डेटा नहीं है, तो इसलिए भी हम इसको दरकिनार कर देते हैं। इंट्राडे के लेवल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और हमेशा मैं आपको अभी भी फिर भी यही बोल के जाऊंगा मैं आपको कि भैया आप लोग रेजिस्टेंस पे बाय मत कीजिए और सपोर्ट पे सेल मत कीजिए, ठीक है ना। तो व्यू अभी तक इंटैक्ट है। रेंज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, थोड़ी शिफ्ट हुई है ऊपर क्लोजिंग आई है तो हम थोड़ा सा रेंज को ऊपर की तरफ बफर लेंगे और सपोर्ट को थोड़ा सा ऊपर खिसका के लाएंगे। तो बात करते हैं अपने लेवल्स और डेटा के बारे में। से पहले पहले आते हैं डिस्क्लेमर के ऊपर। न्यू व्यूअर है तो पहले बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं। सिंपल लेवल्स निकालते हैं, एक हाई लेवल देते हैं, वन से सस्टेन एंड ब्रेक, मज़ा आ जाता है, ठीक है ना। तो जो न्यू व्यूअर है, जो पुराने उनको तो खैर पता ही हाई लेवल की वैल्यू क्या है। फटाफट आते हैं सीधा अपने ऊपर। ऑप्शन चेन देखने की भी खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी है ही नहीं उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि भी कोई खास वॉल्यूम जनरेट हुआ उसके अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखकर मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड चैनल। जितने भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। प्योर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सिर्फ लेवल्स को आप पेपर ट्रेडिंग पे देख सकते हैं। तो और अगर आप हमारे किसी भी वीडियो बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्ट्रेशन से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। तो ऑप्शन चेन देखते हैं और फटाफट लेवल डिस्कस करते हैं। वीडियो को रखते हैं शॉर्ट क्योंकि डेटा डेवलप होगा तो इसलिए ज़्यादा एक्टिविटी है ही नहीं। ज्ञान तो बहुत मिल रहा होगा आपको सारे, क्योंकि हम तो सिर्फ देते हैं कि लेवल्स, और वो लेवल्स रोज़ वर्क करते हैं। अगर आपको उन लेवल से फ़ायदा होता हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि हम सिर्फ लेवल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, वहाँ कोई कॉल पुट नहीं देता हूँ। एनी चेंजेस अपडेट तो हम देते हैं, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों किया? मौका सबको मिलता है। हमारे हाथ से मौका निकला बाई का, हाँ ज़रूर निकला। हम सुबह उसको कैश नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ऑप्शन में देख रहे थे, तो जब तक हमारे पास ऑप्शन में क्लैरिटी आई तो अब हमने अपना एक हीरो ज़ीरो इनिशिएट किया और वो 10x तक के टारगेट वो ऑलमोस्ट अचीव करके आया। फिर हमने टॉप पे शॉर्ट किया। क्यों शॉर्ट किया? डेटा में डेवलपमेंट थी, वहाँ पे हमने शॉर्ट किया और रिज़ल्ट हमेशा सामने होता है। तो इसलिए हमेशा अपनी बारी का वेट कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ मौका सबको मिलता है। मौका सबको मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे ना, अगर आपके यहाँ से कोई ट्रेड निकल गया, आपको लगता नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आपने 4 घंटे में अगर बुल ने कमाया ना, तो बियर्स हमेशा आपको बोलता ना बहुत फास्ट मूव लेके आते हैं। उन्होंने अपना 15 मिनट में जो आपने 4 घंटे में नहीं कमाया, क्योंकि मैं बताता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली जो 250 से 300 तक थी वो मार्केट बहुत फास्टली क्विकली मूव करके ऊपर आ गया, और उसके बाद तो 300 से 350 के बीच में डांस करता रहा, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे, वो एक अलग मैटर है। फिर उसने एक लेग निकाला, लेवल एक्टिवेट हुआ, हमने वहाँ पे एक हीरो जीरो ट्रेड इनिशिएट किया, टारगेट अचीव हुए। रेजिस्टेंस हमने सेल इनिशिएट किया बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, हार्डली 10-12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमने शॉर्ट इनिशिएट किया इंट्राडे के अंदर, वो भी हीरो ज़ीरो टाइप्स की जो हमने ट्रेड लिया, और रिटर्न बहुत बढ़िया मिले क्योंकि वो सब डेटा की एक्टिविटी थी। जो अपना मैक्स पेन होता है, मैक्स पेन के हिसाब से रिवार्ड लिया था। हम कभी नहीं बोलते कि भैया 200-400 रुपये का प्रीमियम, सस्ता प्रीमियम लो भैया। जितना तो लोगों का स्टॉप लॉस नहीं होता उतना तो हम प्रीमियम पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। और हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेलते हैं कि 10 लॉट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। बाकी हर किसी का अपना कैपिटल उस हिसाब से खेल सकता हो। तो सिंपल सा लॉजिक बात करते हैं।
तो बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, हम लास्ट में आए लेकिन धमाका करके। आपको इसलिए कहता हूँ अपने मौके का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको शॉर्ट करना है ना तो अपने कोई ऐसा एक लेवल ढूंढिए, ऐसे कोई रेजिस्टेंस ढूंढिए, वहाँ शॉर्ट कीजिए। वहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, 1:3, 1:5, 1:10 तक के रिवॉर्ड बन सकते हैं आपके। सपोर्ट पे अगर आप बाय करेंगे, जैसे मैंने आपको जब वो मार्केट आया था मैंने 700-800 के पास मैंने बोला था यहाँ शॉर्ट मत करना, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। वो सब मंथली डेटा की ऑप्शंस के ऊपर बिलीवेशन थी। और फ्यूचर्स में बता देता हूँ आपको, कोई खास ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं, आप कुछ वो देखेंगे हरी शीट सी शीट में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस डेटा है, कोई खास फ़र्क नहीं, ऑप्शंस के अंदर कोई एक्टिविटी है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अब चलते हैं सीधा सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ये है आपकी ऑप्शन चेन, ठीक है ना। तो 22,300 के आसपास मार्केट बंद हुआ, 300 से 350 के बीच में। तो पहले इधर ही एक्टिविटी देख लेते हैं कि इन द मनी में क्या हुआ है। नीचे से कॉल राइटर को कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। और ऊपर भी अगर देखें तो एक्टिविटी 500 राउंड नंबर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो तो कोई भी हो, मैंने आपको हमेशा समझाया है। उसके ऊपर धीरे 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 एक्टिविटी है। तो नीचे सपोर्ट की बात करें तो भैया सपोर्ट तो वही 22,200, 150, 200, चलो, यानी कि ऑप्शंस में कोई ख़ास एक्टिविटी है नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन हम फिर भी अगर रेंज बनाना चाहें तो 22,100 से लेके 22,600 से 700, हाँ ऊपर की रेंज थोड़ी ज़्यादा खुल रही है तो उसको डिनाई नहीं करेंगे। नीचे का सपोर्ट शिफ्ट हो गया 22,000 से उठ के 22,100 तक आ गया। लेकिन अब हम अपने लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्लैट खुलता है मार्केट, हमें नहीं पता गैप अप होगा गैप डाउन होगा। फ्लैट खुलता है, इंट्राडे के लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। 22,410 इसके ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट क्या लूँगा वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्या क्या लेवल्स हैं वो आप नोट कर सकते हैं। 460 265 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 505 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 545 ये लेवल मार्क कर लीजिए, यही है आपका हाई लेवल, ठीक है ना। और इसके ऊपर सस्टेन गोल्डन टारगेट रूल होता है 30, 50, 70, 100 स्पॉट के पॉइंट, लेकिन हम अब लेवल नोट कर लेते हैं। 540 के 5 के ऊपर सस्टेन करता है। 585 टू 90, 630, 675 टू 80 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 715 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 745 इसके ऊपर सस्टेन करता है। 790 टू 815, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैंने ऊपर तक की रेंज दे दी। उसके ऊपर अगर तो होता फिर आप ट्रेल कर सकते हो। अब आते हैं अगर आपको शॉर्ट करने में इंटरेस्ट है, बाकी मेरी बात इसके बाद सुनिएगा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसका ध्यान फिर दीजिएगा। 22,240 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिल सकते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। लोगों के पास वही 220, 225 का लेवल होगा, मेरे लिए वो इतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ सबके पास होती है ऑपरेटर उसके ऊपर नीचे ज़रूर गेम खिलाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो 240 के नीचे सस्टेन करता है। 205 से लेके 190 इसके नीचे सस्टेन करता है। 155 इसके नीचे सस्टेन करता है। 110 एंड 105, ठीक है ना। ये 5 पॉइंट का क्लस्टर है, इसके यही रहेगा आप आई लेवल। आप 10 से 5 के बीच में अगर मार्केट आई लेवल है, इतनी आसानी से ब्रेक होते हैं, लेकिन होते हैं तो 30, 50, 70, 100 गोल्डन टारगेट्स इसके नीचे सस्टेन करता है। 22,065, 22,5 टू 10, ठीक है। 21,975, 21,930, 21,885, 21,840 देन ट्रेल, ठीक है ना। ये मैंने आपको एक रेंज से लेवल दे दिए, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ कि अगर मुझे मार्केट नीचे मिलता है और ऑप्शन डेटा में यही डेवलपमेंट चेंज होती है तो मैं सपोर्ट के आसपास सेल नहीं करूँगा। यानी कि कौन से ऐसे लेवल हैं जिनके रेंज में आसपास अगर मुझे मार्केट मिलता है तो मैं, अगर गैप डाउन भी खुलता है तो मैं शॉर्ट साइड में सीधा से नहीं एकदम जंप लगा दूंगा। लेवल नोट कर लीजिएगा आप। राउंड फिगर में अगर आप देखेंगे तो 200 से 150, लेकिन मैंने आपको जो लेवल डिस्कस किया आप उन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर अगर आई लेवल के आसपास मिल जाता है, आई लेवल से गैप डाउन ही नीचे खिल जाता है और खुल के नीचे चलने देता तो अलग मैटर होगा। अदरवाइज इतना बड़ा गैप डाउन होगा तो देखते हैं मंडे क्या होता है क्या नहीं होता, आई डोंट नो, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आता हूँ ऊपर की साइड पे। तो यानी कि मार्केट अगर खुल ही आई लेवल के 500 के आसपास जाता तो मेरे को बाय भी नहीं करना। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मार्केट में आपको बता देता हूँ, मार्केट एक रेंज में स्टक कर जाएगा, फिर वो प्रीमियम मेल्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे राइटर्स ज़रूर एक्टिव होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, एक रेंज में रख देंगे मार्केट को, ठीक है ना। बड़े गैप अप के बाद वो एक रेंज में रख देंगे मार्केट को।
तो देन ऑप्शन की डेटा में अगर डेवलपमेंट होगी देन वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो इतने बड़े गैप डाउन के अंदर मैं मार्केट को चेज़ नहीं करने जाऊँगा। हाँ, शॉर्ट कर दूंगा, ज़रूरी नहीं है। आई लेवल के आसपास अगर मुझे प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं एक छोटा सा अटैम्प्ट ले सकता हूँ, छोटा सा ऐसे लगा के 10-15 पॉइंट का। ज़्यादा बड़े टारगेट ऐसा नहीं लेने के, क्योंकि आई लेवल के बाद जब वो सस्टेन कर जाता है। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में ज़रूर शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा 10-15 पॉइंट स्पॉट का ऐसा लगा के। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि भैया पहली बार में आई लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, तो वहाँ से एक छोटा सा ट्रेड इनिशिएट करेंगे, बाकी ट्रेल करेंगे अगर हमारी तरफ प्रॉफिट में चल पड़ता है। अदरवाइज स्ट्रिक्ट 10 से 15 पॉइंट का स्पॉट का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। अपना टाइम फ्रेम आप खुद से, आपको जो सूटेबल लगता हो आप उस हिसाब से देखिएगा। अभी कोई ऐसा व्यू नहीं है कि भैया बुलिश हूँ या बीरिश हूँ। हाँ, अगर मैं रेंज शिफ्ट की बात करूँ तो 100-200 पॉइंट की रेंज ऊपर शिफ्ट हुई है। जो हमारे पास 500 तक की रेंज थी वो 700 तक की रेंज शिफ्ट हो गई है। तो और नीचे की सपोर्ट भी शिफ्ट हुई है। जो हमारे पास 800 की सपोर्ट थी वो 22,000 लोगों के लिए, हमारे पास 22,000 नहीं, वो 22,100 तक की शिफ्टिंग आ गई अब, ठीक है ना। तो इतना जस्ट फ़र्क आया, बाकी ऑप्शन की प्रॉपर डेवलपमेंट आने दीजिएगा, तब देखते हैं, तब पोजीशन देखते हैं। तो फिलहाल व्यू ये क्या रहेगा, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइस। अगर अच्छे लेवल पे, ये नहीं कहीं पे भी भैया 100 पॉइंट ऊपर आ गया, 30 पॉइंट गिर गया तो मैं ये फटाफट शॉर्ट कर दूँ। वो स्कैल्पिंग की जा सकती है अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज हो। अदरवाइज़ मेरे लिए अवॉइड है। अगर मुझे के अच्छे लेवल पे अगर मुझे मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा जहाँ से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, कि एटलीस्ट यार 1:2 का तो रिवॉर्ड मुझे मिले। अगर मैं 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ तो एटलीस्ट 30 पॉइंट का तो मिनिमम स्पॉट में मिले, उसके बाद मैं ट्रेल करूँ 50-70-100 जो मुझे मिले। लेकिन अगर मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड ये हो गया भैया पता ही नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, तो उस हिसाब से ट्रेड करने का कोई मज़ा नहीं आएगा। यानी कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज एक अच्छे लेवल पे, वो भी प्राइस एक्शन के कन्फर्मेशन पे। मतलब कि पहला 1-1.5 घंटे की गेम तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद डेवलपमेंट आ जाएगी ऑप्शन के अंदर, तो थोड़ा सेटल हो जाएगा मार्केट। फिर अगर मार्केट इन लेवल्स को सपोर्ट लेके जैसे ऐसे चलता रहेगा या रेजिस्टेंस लेके चलता रहेगा तो उस हिसाब से खेलेंगे। सिंपल सा व्यू रखना है कि भैया यहाँ पे कोई बिन अपनी बारी का इंतज़ार करो। अगर आप बुल हो तो अच्छे से डिप में अच्छे से रिवर्सल पॉइंट पे लगा के छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट किया जाता था। अगर आप बियर हो तो वेट फॉर योर टर्न, आपका लेवल आए आप ज़रूर शॉर्ट कीजिए, लेकिन 10-15 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत लगाइए। रिवॉर्ड देखिए, रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। मंडे या ट्यूसडे दिन मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली एक रेंज के अंदर मार्केट रहेगा, तब प्रॉपर डेवलपमेंट आएगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर, उसको भी देख लेते हैं उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 47,000 के 100 के आसपास बंद हुआ है, तो राइटर भागा है। ऊपर पे अगर डेवलपमेंट देखें तो 47,200 500 पे अच्छी राइटिंग तो नहीं बोलूँगा, हाँ ठीक ठाक राइटिंग होके गई है। और 48,000 राउंड नंबर पे तो 500-800 पे तो मिलेगी। लेकिन अगर मैं रेंज डिफाइनेशन की बात करूं तो राइटर जो एक रेंज मान के चल रहे हैं 747, 700 और 800 की रेंज। और नीचे की अगर मैं सपोर्ट की बात करूं 47,000 राउंड नंबर पुट राइटिंग में, ठीक है ना। अच्छा खासा वॉल्यूम है, 200 पे भी ठीक ठाक राइटिंग हो गई है। और 47,000 ये नीचे अगर आप देखेंगे, हाँ पुरानी ही पोजीशन कैरी हुई, उनमें वॉल्यूम ऐड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब हम राइटर को मतलब कि मार्केट जो है 500 राउंड नंबर तो है ही है, इसके 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, ये एक वीकली एक्सपायरी की रेंज टाइप से बनेगी अभी तक के ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है ना। बाय ऑन डिप्स है इसके अंदर भी, और राइस पे सेल किया जा सकता है एक अच्छे प्राइस एक्शन पे। इंट्राडे में स्कैल्पिंग लेवल्स भी आएंगे। बाकी अब करते हैं लेवल्स की बात की, भैया लेवल्स क्या होंगे हमारे बाई के लिए। 47,270 अगर ये सस्टेन होता है, टारगेट क्या मिल सकते हैं वो लेवल आप नोट कर सकते हैं। 45,355 टू 60, 47,430, 47,505 टू 5010 लगा लीजिए आप, 5 पॉइंट लगा लीजिए, बफर ले लीजिए, मार्क कर दीजिएगा लाइन। यही है आपका हाई लेवल, ये सस्टेन हो जाता है। गोल्डन टारगेट 70, 100, 150, 200, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है टारगेट क्या मिलेंगे वो आप नोट कर सकते हैं। 585, 47,000 लगा लीजिएगा, 585, 660, 735 टू 740। इसके ऊपर सस्टेन करता है 805, 895, 965, ठीक है ना। देन 48,020 पुराना लेवल है, और उसके बाद वही 110 पुराने लेवल है। तो इतना अच्छा तो होगा, ट्रेल किया जा सकता है, ठीक है ना। राउंड थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा 700 से 800 के आसपास। अगर आप बाय करते हुए चल रहे हैं और मार्केट हाई लेवल को सस्टेन करके निकल जाता है
तो थोड़ा सा 700-800 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, बाकी को ट्रेल पर डालिएगा। मैं मेरा कहने मतलब अगर आपको शॉर्ट करने में ही इनिशिएशन है तो लेवल क्या है जिसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपका क्या टारगेट हो सकते हैं वो नोट कर सकते हैं। 46,980 के ऊपर नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या मिलेंगे वो नोट कर लीजिए। 890 टू 895 लोगों के लिए 9, 10, 9, 15 होगा, लेकिन मैं अपना जो लेवल है वो लेके चल रहा हूँ 890 टू 895। इसके नीचे सस्टेन 825 टू लेके 815, 46,745 इस पे कीजिए एक लाइन मार्क, चाहे 5 पॉइंट का बफर ले लीजिएगा 740, ठीक है ना। यही रहेगा आपका लेवल। गोल्डन रूल 70, 100, 150, 200, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन 675, 610, 515, इसके नीचे सस्टेन 440, 365, 280, ठीक है ना। फिर ट्रेल है आपका, ठीक है ना। आपको 1000 पॉइंट की मैंने रेंज बना के दी थी, लेकिन ऑप्शन चेंज के ऊपर दिखाई दे रहा है कि 46,700 तो नहीं कहूँगा, 47,000 ही एक अच्छा लेवल है। उसके नीचे 700 पे थोड़ी सी और 800 के बीच में जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप शॉर्ट करके आ रहे हैं और आई लेवल भी 740 के आसपास आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा अगर मार्केट लैग बना के नीचे निकलता है। लेकिन मेरा बैंक निफ्टी से मुकाबले बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। और ये मूव अगर मुझे एक्सपायरी के आसपास मिले, मार्केट एक रेंज मेरे 47,300, 500 और नीचे 46,800, 700 लेके 500, 700, 800 पॉइंट की रेंज मेरे, किसी दिन 200-300 पॉइंट ऊपर, किसी दिन मतलब कि इस रेंज मेरे, और तब निकाले इस लेवल, इस ऊपर के अपर लेवल को, तो एक्सपायरी में तो मज़ा आता है। सस्ते प्रीमियम होते हैं, बुम बुम होता है, तो उसमें मज़ा आता है। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं। तो ये तो रहा हमारा एक वीकली टाइप सा गेम प्लान। इसमें भी सिंपल सा गेम प्लान है। आइदर मैं इसके अंदर ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बाई साइड में एज़ कम्पेयर निफ्टी, ठीक है ना। तो डिप्स में इसमें भी क्लियर फंडा है मेरा कि भैया मुझे ऊपर बाय नहीं करना, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आप दो बीच की रेंज तो छोड़ दें। सर आपको थोड़ा सा तो या तो आप स्कैल्पिंग के लिए आना चाहिए, बीच के लिए नहीं। अगर आपको चाहिए कि अगर मान के चलो 300 से लेकर 47,950, 970 यहाँ कहीं मार्केट सस्टेन करता, मतलब कि जिस लेवल के बीच में हमारी ट्रेडिंग नहीं बनती, तो वो लेवल आप नोट कीजिए। 170 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 235 टू 40, 270 पर वो, क्योंकि ये छोटी रेंज होगी आपकी। नीचे के लिए अगर आप आ रहे हैं 47,000, 47,070, 47,020, 46,970 लगा लीजिए। अगर 80 की जगह 10 पॉइंट का बफर लेना है तो ये इस तरह की रेंज में आपको स्कैल्पिंग की जा सकती है। वो प्राइस एक्शन की अगर आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इस रेंज के अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग अलाउड होगी, इस रेंज के अंदर सिर्फ स्कैल्पर होंगे। बाकी यार राइटर इस रेंज के अंदर से जब तक बाहर नहीं आएगी तो तब तक मार्केट को इस रेंज के अंदर रखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी एज कम्पेयर, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप सब दुनिया आपको बोलेगी एक्सिस बैंक देखिए, ये देखिए, सॉरी HDFC देखिए, ICICI, मैंने बोला था एक्सिस बैंक पे नज़र रखिएगा। डॉट वो अपने सपोर्ट पे से बाउंस हो के अच्छा खासा रिवर्स किया वहाँ से। और बैंक निफ्टी की मैंने बोला था जैसा जितना परसेंटेज में एक्सिस बैंक आपको मोमेंटम देगा, उतना ही परसेंट आपको अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी दे देगा। तो वीडियो में ये सब आपको सब तो बताते हैं, हम भी बोलते हैं HDFC बैंक देखिए, ऐसे सारे बैंक देखने होते हैं। मैंने बोला था ये सबड्यूट रहेंगे अपनी सपोर्ट के आसपास, इस रेंज में भी रहेंगे। सिर्फ अगर आपको अगर बैंक निफ्टी को क्रैक करना है तो एक्सिस बैंक अगर अपनी सपोर्ट ब्रेक करेगा तो बाकी बैंक भी उसको फॉलो करेंगे, फिर बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करेगा। एक्सिस बैंक ने प्रॉपर अपने सपोर्ट पे बाउंस लिया। आप उसका चार्ट उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको चार्ट बैंक निफ्टी से सिमिलर ना मिल रहा हो तो बताइएगा। तो वीडियो को बहुत सिंपल एंड क्लियर करता हूँ, क्लियर कट आपको टाइटल आ गया, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता तो सॉरी। तो मंडे है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान रखेंगे। तो हम तो उसके अंदर डिप्स मिलेगा तो बाई की तरफ देखेंगे और रेजिस्टेंस पे देखेंगे, शॉर्ट कवरिंग लगती है तो मज़ा आ जाएगा। तो वो मैं आपको लेवल डिस्कस कर दूंगा, कैसे आपके रिस्पांस मिलता है मुझे इस वीडियो पे। तो मैं आपको वहाँ पे वो भी लेवल्स बता दूंगा कि भैया यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग लेवल ट्रिगर हो सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑल आपके ऊपर हाथ में, अगर आपको मिड कैप निफ्टी के लेवल चाहिए होंगे तो। बाकी मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया, लेवल्स बता दिए, हाई लेवल्स बता दिए। होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, नहीं है तो थोड़ा दिन वेट कीजिए, लेवल्स देखिए, और कुछ समझना है तो लेवल्स देखिए।
लेवल्स अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट में।